सबसे बड़ा जिहाद नफ्स अम्मारा का जिहाद। नफ्स अम्मारा से फाइट करो जी। नफ्स अम्मारा हमारे को बोलता कि गंदे वेबसाइट देख, नफ्स अम्मारा बोलता गरम नरम नींद में सो जा, नमाज को कहीं गुजाता। नफ्स अम्मारा बोलता कि फलां गेम खेल, अगर इतने पैसे पॉइंट जमा करेगा तो यूट्यूबर इतना पैसा आपको डालेगा। टिकटॉक बनाने वाला नौजवान टिकटॉक बना के बेकार के वीडियो बना के लाइक्स शेयर्स, हमारे सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों? ताकि पैसे ऐंटे, यूट्यूबर से पैसे ऐंटे। कोई कमाने वाला 50,000 कमा रहा महीने को, 1 लाख कमा रहा, क्यों? अय्याशी करके, फहाशी करके, गंदे गंदे काम करके। इसे बोलती क्या चीज? अरे तुम्हारी जवानी के एक एक ढंग से बारे में अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी जिंदगी के एक एक रंग के बारे में अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब दोगे? क्या खाक जवाब दोगे अल्लाह के दरबार में? तुम्हारा उठना भी, तुम्हारा बैठना भी, तुम्हारा सोना भी, तुम्हारा जागना भी, तुम्हारा चलना भी, तुम्हारा फिरना भी अल्लाह की रजा के खातिर होना चाहिए। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने वाले काम हमें कर को जन्नत की उम्मीद लगा लिया तो क्या अल्लाह जन्नत देता क्या जी? अरे दुनिया मिल जाती आपको, यूट्यूब से पैसा मिल जाता, दुनिया में लाइक भी मिल जाती, शेयर भी मिल जाती, सब्सक्राइबर भी मिल जाती, दुनिया को आपको पसंद करने वाली भी मिल जाती, सारी दुनिया को खुश कर ले, लेकिन मेरे रब को अगर तू नाराज कर दिया तो तेरे उतना बड़ा बदनसीब इस जहां में कोई भी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया अगर तुझसे नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क तेरे से खुश है, तो ये जान ले इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब तेरे उतना कोई भी नहीं। अल्लाह को खुश कर ले, अल्लाह को नाराज करके दुनिया वालों को क्या खुश करता? चेहरा देखेंगे मोमिनों का नहीं, चेहरा मुंडा के मुनाफिकों जैसा चेहरा, यहूदियों जैसा चेहरा, जबान पर सच्चाई नहीं, कमाई में हलाल नहीं, जिंदगी में नमाज नहीं। अरे कहीं का ऊपर से नीचे हमें मोमिन के शक्ल सूरत को भी है क्या जी हमारे पास? मोमिन बनो जी पहले। अल्लाह कुरान सूरह बकरा 208 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तुम ईमान वाले जबान से हो, अमल से तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, मुकम्मल ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्बिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने में पड़ी हम लोग। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, एक सहाबी एक नबी के पास एक मुकद्दमा आता है, कहता है अल्लाह के नबी ये शख्स मुझे खजूर का दरख्त नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मेरी बाउंड्री सीधा नहीं उठ रही। नबी अलैहिस्सलाम उसको बुला के कहते हैं या तो बेच दे। नहीं अल्लाह के नबी मैं नहीं बेचता। ठीक है, उस खजूर के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत का एक खजूर का दरख्त देगा, उसके बदले में। नहीं अल्लाह के नबी मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं बेचूंगा भी नहीं, मुझे खजूर का दरख्त भी नहीं चाहिए जन्नत का, मेरा माल मुझे सलामत। एक सहाबी अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आते हैं, वो जाकर कहते हैं मेरा सारा बगीचा ले ले, वो एक दरख्त दे दे, वो एक दरख्त दे दे, मेरा पूरा बगीचा मैं तेरे नाम कर दूंगा। उसके अंदर का मकान, उसके अंदर का कुआं जो साल के 12 महीने में कभी नहीं सूखता, वो सारा तेरे नाम कर दूंगा, वो एक दरख्त मुझे दे दे। ठीक है, सारी दुनिया की दौलत ले लिया, वो बगीचा ले लिया, उनका माल ले लिया, घर कुआं सब ले लिया, वो एक दरख्त उनको दे दिया। अल्लाह के नबी वो एक दरख्त मैं उस आदमी से ले लिया हूं जो कल आप उससे मुतालबा कर रहे थे, मैंने ले लिया अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर। ये लीजिए वो दरख्त मैं आपको देता हूं, मैं आपको देता हूं, अल्लाह की खातिर मैंने वक्फ किया, अल्लाह के रसूल की खातिर वक्फ किया, आप जिसे चाहे दे। अल्लाह के नबी बोले आपने ये कैसा किया है? अल्लाह के नबी मेरी पूरी दौलत उसे दे दिया, मेरा पूरा बाग दे दिया, मेरी पूरी पूंजी जिंदगी भर की दे दिया। जानते हो किस लिए? वो एक दरख्त के वास्ते, जो दरख्त के बारे में आप उसे कल समझा रहे थे, अल्लाह तुझे जन्नत का दरख्त देगा। जानता है जन्नत का दरख्त कैसा रहेगा? घोड़ा लेकर सवार घोड़े पर बैठकर दौड़ाता जाए, 100 साल लगेंगे एक खजूर के दरख्त के साये को खत्म करने में, उसके किरास को खत्म करने में। इतना बड़ा दरख्त अल्लाह तुझे एक दरख्त जन्नत का देगा। वो बेईमान था, इनकार कर दिया है। अल्लाह के नबी क्या मुझे अब अल्लाह ताला वो एक दरख्त देगा? अल्लाह के नबी बोले अबू दहदा तू एक दरख्त की बात करता है, तेरी कुर्बानी से मेरा रब इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, तेरे नाम के कई खजूरों के बाग अल्लाह जन्नत में कर दी। तू एक दरख्त के बदले में ये काम किया, तेरी इस फयाजी से अल्लाह इतना खुश हो गया, एक दरख्त के बदले कई खजूरों के बाग तेरे नाम कर दिया। इसे बोलते हैं कुर्बानी, अना की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। आज हम लोग रात में बैठते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, हर बुराई हमारे अंदर आ जाती। तन्हाई में बाजार में कमाने के लिए दुकान में बैठते हैं तो अल्लाह याद नहीं आता, हर हरामकारी हमारे अंदर आ जाती। जब किसी से लेवा देवी करते हैं तो अल्लाह का डर नहीं आता, हर किस्म की हरामकारी हमारे अंदर आ जाती।
बाप जब तक जिंदा है अल्लाह से डरने वाले रहते, बाप मर गया तो हर किस्म की बदमाशी हमारे अंदर आ जाती। छोटे भाइयों का हक हम हड़प कर लेती, बहनों का हक हम हड़प कर लेती, बड़े बड़े भाइयां नाक के सांपा, बड़े बड़े अनाकोंडा सांपा बन के बहनों का हक निगल लेती हम लोग। अरे निगल ले, कितना निगलेगा तू? बहनों का हक कितना मारेगा, भाइयों का हक कितना निगलेगा? पूरी दुनिया में राज करके खूंटा मार लेके बैठेगा क्या? इधर ही जाएगा ना दुनिया छोड़ के एक ना एक दिन। लेकिन याद रख, तेरा क़यामत के दिन फैसला तो बहुत दूर हो गया। मौत के वक्त अल्लाह तुझे झटके बता देगा सकरात के। जो दौलत तूने हड़प किया, जो गरीबों का हक तूने मारा, तो भाई बहनों का मुंह मार के जो उनको सता सता के उनके आंखों में आंसू निकाल निकाल के जो तू उनके दौलत पर राज किया, तेरी मौत के वक्त सकरात के झटके देकर अल्लाह तुझे बता देगा तूने दुनिया में क्या किया, कितनी बड़ी गलती किया। जितना भी तू दौलत जमा कर ले, एक फूटी कौड़ी खबर में नहीं लेके जाएगा। याद रख, किसी का हक ना मारा कर, किसी पर जुल्म मत किया कर, किसी पर बद्दुआ के कलिमात न निकाला कर, किसी के होठों पर मुस्कुराहट उनके खुशी का सबब बनाकर, किसी के आंखों से आंसू निकलने का सबब मत बनाकर जिंदगी जी तो ऐसे जी के तेरा रब तेरे से राजी हो जाए, मरे भी तो ऐसे मर के तेरी मौत से भी मेरा रब राजी हो जाए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की रूह कब्ज हो रही है, सहाबा इकराम जिस्म से छलनी हो चुका है, बदन उनके लग चुका है, जख्मों से चूर है, प्यास लगी है, पिए पानी 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 कह रहे हैं। कहां? ग़ज़वा खैबर के मौके पर पानी 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 सहाबा की आवाज निकल रही है। जख्मी सहाबा, जंग खत्म हो चुकी है, पानी पिलाने वाले बहने भाई पानी लेके पहुंचते हैं, हल्लक में डालना चाहते हैं, लेकिन बाजू से आवाज आती है पानी पानी पानी। ये कहते हैं कि शायद मेरे से ज्यादा उनको जरूरत होगी, अल्लाह मेरे अंदर 4 मिनट सांसों को बाकी रखेगा, शायद मेरा भाई उतना भी नहीं जी पाएगा, पहले उसके मुंह में डालो बाद में मेरे मुंह में डालो। अरे वो पानी वो पानी वो पानी, 6-7 लोग पानी पानी की आवाजें निकाल रही, किसी के हल्लक में नहीं जा रही, हर कोई अपने से बढ़कर दूसरों को तरजीह दे रहा, ये बोल रहा कि मुझे छोड़ो उससे पहले पिलाओ। पलट कर देखते हैं कोई जिंदा बाकी नहीं, सब अल्लाह को प्यारे हो गए, सब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। अरे ऐसे थे जी अल्लाह वाले, मरते वक्त भी अपनी जिंदगी को तरजीह नहीं देते थे जी, अपने से बढ़ के अपने भाइयों को तरजीह देते थे जी। आज हम लोग कोरोना में मर रहा, उसके हालत सकरात जैसी है, उन्हें अस्पताल में एडमिट है, उसके पेट में कैंसर का गड्ढा है, उसके घर में खाने के वास्ते अनाज नहीं, तो भी हमारे पास अनाज दिलाने की कैपेसिटी है, लेकिन दिलाते नहीं। ऑपरेशन के लिए 10,000 देने की मदद करने की कैपेसिटी है, लेकिन देते नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह कैसा जी राजी होगा, अल्लाह कैसा जी राजी होगा। नीयत साफ रखो, तुम्हारी नीयत के मुताबिक अल्लाह तुमको फल अता करता है। अल्लाह कहता है अना ज़न्नी अब्दी माया, मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ अमल करता हूं, जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा वैसा मैं उसे फल से नेमतों से नवाजूंगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। जैसा वो मुझसे उम्मीद लगाएगा वैसा मैं उसे फल से अता करूंगा।